गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी व्याकरण हिंदी सेकंड का पाठ 13 लोकोक्तियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़े थे? मुहावरे। तो मुहावरे तो क्या होते हैं? वाक्यांश। क्या होते हैं? वाक्यांश। लेकिन ये लोकोक्तियां एक पूरा वाक्य होती है, वाक्यांश ना होकर पूरा कथन, पूरा वाक्य होती है। तो किसी विशेष घटना या जीवन के अनुभवों पर आधारित ही होती है। ठीक है, लोकोक्तियां क्या होती है? ये किसी विशेष घटना पर आधारित होती है या जीवन के अनुभवों पर आधारित होती है। ठीक है ना, ऐसे कथन जो किसी विशेष घटना या जीवन पर आधारित, जीवन के अनुभवों पे आधारित होते हैं, वो लोकोक्तियां कहलाती है। ठीक है, या फिर ये लिख दो, किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध होने वाले कथन। देखो ये पूरा वाक्य होता है, यहाँ पर लिखा है ना कथन। कथन अर्थात सेंटेंस, वाक्य। ये वाक्य का अंश भाग नहीं होती, पूरे एक वाक्य होती है। ठीक है, तो किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध होने वाले कथन को लोकोक्ति कहते हैं। और इसको बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं? कहावत। देखो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो जीवन का अनुभव उन्हें होता है, और जीवन के अनुभव पर जो वो कहावतें उन्होंने बनाई है ना, मुंह से बोलते हैं किसी को समझाने के लिए, है ना, हर चीज का अर्थ बताने के लिए। तो ये लोकोक्तियां कहावतें होती है। क्या होती है? कहावत। इसको कहावत भी कहा जाता है। जैसे देखो, अंत भला तो सब भला। ठीक है, कौन सी का है ये? अंत भला तो सब भला, अर्थात अच्छा परिणाम कार्य के, है ना, अच्छे होने का सूचक होता है। यानी अच्छा परिणाम, अंत भला तो सब भला, यानी अंत अगर अच्छा है, कार्य अगर अच्छा हो जो है ना, उसका पूरा हो जाए तो उसके अच्छे होने का परिणाम होता है। ठीक है, अच्छा परिणाम ही अच्छे कार्य का सूचक होता है। ठीक है, जैसे अगली है अक्ल बड़ी या भैंस। अक्ल बड़ी या भैंस। अक्ल बड़ी या भैंस यानी कि शारीरिक बल से बुद्धि बल अधिक होता है। सही है ना, शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। ठीक है, अक्ल बड़ी या भैंस। तो इनका कोई वाक्य में प्रयोग नहीं होता, केवल ये बोलचाल की भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाली जीवन के अनुभव पर आधारित ये कहावतें होती है। ठीक है, जो अपना विशेष अर्थ प्रकट करती है। कैसा अर्थ प्रकट करती है? ये विशेष अर्थ प्रकट करती है। एक अनाथ 100 बीमार, अर्थात एक वस्तु के एक से अधिक चाहने वाले, एक वस्तु के अधिक चाहने वाले। ठीक है, एक अनाथ 100 बीमार। अगली देखो, नाच न आंगे जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात अपनी कमी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात अपनी कमी दूसरों पर वो करना। ठीक है, अपनी कमी के बारे में दूसरों पर आरोप लगाना। ठीक है, अपनी कमी दूसरों पर थोपना। जैसा देश वैसा वेश, समय के अनुसार अपने आप को बदल लेना, है ना, परिवर्तित कर लेना। जैसा देश वैसा वेश, जैसा समय हो, जैसा अवसर हो, उसके अनुसार अपने आप को बदल लेना या परिवर्तित कर लेना। ठीक है, जैसे सांच को आंच नहीं, सांच को प्रत्यक्ष को परिमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो प्रत्यक्ष होता है, सांच को आंच नहीं। ठीक है, यानी कि सच्चे को किसी बात की, कोई भी सच्चे इंसान को, है ना, कोई भी कहते हैं ना, सबूत देने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये लोकोक्तियां हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में बहुत सारी लोकोक्तियां दी गई है और उनका अर्थ दिए हुए हैं। एक बार उसमें से भी देख लेते हैं कितनी, है ना, और उसमें से भी। तो आपको ये लोकोक्तियां मैंने यहाँ दी है, केवल इसके अलावा आपकी पाठ्य पुस्तक में जो दी हुई है उसमें से भी आपको लोकोक्तियां याद करनी है। ठीक है, तो लोकोक्तियां एक पूरा वाक्य होती है ना, वाक्यांश ना होकर पूरा वाक्य होती है। ठीक है, ये किस पर आधारित होती है? जीवन के अनुभवों पर, और विशेष अर्थ प्रकट करने वाली होती है। ठीक है, विशेष किसी घटना या जीवन के अनुभव पर है ना आधारित कहावतें होती है ये लोकोक्तियां। ठीक है, जैसे और भी, जैसे छोटा मुंह बड़ी बात, तो इसका अर्थ क्या है? योग्यता से बढ़कर बातें करना।
छोटा मुंह बड़ी बात अर्थात योग्यता से बढ़कर बात करना। अगला है जैसे अकेला चना क्या भाड़ फोड़े, यानी अकेला व्यक्ति काम नहीं कर सकता। काम करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए मिलजुल कर करने की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसके ऐसी है ना, किसी को अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता। जैसे अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, यानी एक मत ना होना, अलग अलग दिख जाना, है ना, सबकी अलग अलग सोच रहती है ना, अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, यानी एक मत, एक है ना, जुट नहीं होना, इसका अर्थ है। ठीक है, अगला है आगे हुआ पीछे खाई, अर्थात दोनों ओर से परेशानी आना। ठीक है, आर्थिक परेशानी, मानसिक परेशानी, हर तरह की जो परेशानी, दोनों ओर से परेशानी आना, इसका देखो विशेष अर्थ नहीं है। अगला है जैसे आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थात एक वस्तु से या एक चीज से जो दुगना दो गुना जो लाभ होता है, दोहरा लाभ। ठीक है, एक वस्तु से दोहरा लाभ के दो गुना लाभ, तो एक है ना, आम के आम गुठलियों के दाम। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना, अपना अपराध या अपनी है ना, अपनी बुराई है ना, जो अपना दोष न मानकर जो दूसरे व्यक्ति पर है ना क्या दोष मढ़ना, है ना। ठीक है, अगला है ऊंची दुकान फीके पकवान, अर्थात बाहरी दिखावा। ऊंची दुकान फीके पकवान, अर्थात हम देखो किसी के घर जाते हैं, बाहर से तो सब इतना अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता उनकी कैसी होती है, तो वास्तविकता जो होती है और बाहर दिखावा जो, जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ठीक है ना, इस तरह से कहा है बाहरी दिखावा, ऊंची दुकान फीके पकवान। ठीक है, तो बाहरी दिखावा करना। एक पंथ दो काज, एक कोशिश करने से, एक प्रयत्न करने से दो कार्य हो जाना। ठीक है, अब इस पाठ में इस लोकोक्तियों से संबंधित इसमें प्रश्न दिए गए हैं, उनको हल करते हैं। ठीक है, देखो पहला प्रश्न है लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए। लोकोक्तियों के अर्थ लिखना है। पहली लोकोक्ति है एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार, अर्थात एक वस्तु के अनेक चाहने वाले, एक वस्तु के अनेक चाहने वाले, इस लोकोक्ति का अर्थ है। अगली है एक पंथ दो काज, यानी अभी मैंने बताया था एक प्रयत्न करने से, एक कोशिश से दो कार्य हो जाना। ठीक है, पूरे करना। अगला है जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसा कार्य करोगे वैसा ही फल मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जैसा कार्य करोगे वैसा ही फल मिलता है, यानी कार्य के अनुसार। सांच को आंच नहीं, और है ना, यानी कि सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं। अगली है घाट घाट का पानी पीना, है ना, अवसर के अनुसार बदल जाना। घाट घाट का पानी पीना अर्थात अवसर के अनुसार नहीं, सब जगह का अनुभव करना। सॉरी, घाट घाट का पानी पीना अर्थात है ना, सब तरह का अनुभव होना, है ना। अगली है आगे कुआं पीछे खाई, अर्थात दोनों ओर से परेशानी होना, है ना। अगली है सावन सूखे न भादो हरे, है ना, सदा एक सी स्थिति में रहना, एक दशा में रहना। ठीक है, अगला है दूर के ढोल सुहावने, यानी कि दूर की वस्तुएं अच्छी लगती है। अगली कहाँ राजा वो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि शक्तिशाली की ही विजय होती है। अगली है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, अर्थात दो समान व्यक्तियों की असमान व्यक्तियों की तुलना करना, दो असमान व्यक्तियों की तुलना करना। अगला है देखो निम्नलिखित अर्थों को व्यक्त करने वाली लोकोक्तियां लिखिए। जैसे शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है, अक्ल बड़ी के भैंस, क्या आएगा इसका?
अक्ल बड़ी के भैंस। ठीक है, अगली है लेन देन में देरी न करना। एक साथ लेना उसाथ देना, लेन देन में देरी न करना, इसके लिए कौन सी लोकोक्ति बनेगी? एक साथ लेना एक साथ देना। मौन रहना अति उत्तम है। एक चुप 100 को हराए। क्या है इसके लिए लोकोक्ति? एक चुप 100 को हराए। ठीक है, अगली है दुष्ट को खराब संगति मिलना। ठीक है, दुष्ट को खराब संगति मिलना, करेला और नीम चढ़ा, है ना। अगली है बहुत प्रयत्न करने पर कम लाभ होना। ठीक है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। अगला है बहुत व्यर्थ के नखरे दिखाना, है ना। गुड़ खाए गुलगुलों से परेशान। ठीक है, परहेज। अगला है आपसी फूट घर को नष्ट कर देती है ना। क्या है? व्यर्थ के नखरे दिखाना, है ना। उसके बाद है घर का भेदी लंका ढाए। आपसी फूट घर को नष्ट कर देती है, इसके लिए क्या है? घर का भेदी लंका ढाए। बलवान से शत्रुता रखना, इसका अर्थ है जल में रहकर मगरमच्छ से बैर। अगला है सदा एक दशा में रहना, है ना। सावन सूखे न भादो हरे, अर्थात सदा एक दशा में रहना। कपट पूर्ण व्यवहार, हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने के ओर। अगला प्रश्न है ऊंची दुकान फीके पकवान। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? कोरा बाहरी दिखावा। ठीक है, अगला प्रश्न है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ नहीं सकता। इस कहावत का अर्थ क्या है? अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है अक्ल बड़ी या भैंस, यानी कि शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। अगला है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? देखो, इस लोकोक्ति है अपना अपराध न मानकर पूछने वाले को ही डांटना, या ठीक है। अगला है खोदा पहाड़ निकली चुईया, अर्थात बहुत प्रयत्न करने पर भी कम लाभ होना। अगला है बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा। इस यानी कि क्या है इसका अर्थ? कार्य में संयोगवश मिली सफलता। तो ये लोकोक्ति है ना, एक वाक्यांश ना होकर एक पूरा वाक्य होता है ना। किसी विशेष घटना या जीवन के अनुभव पर आधारित जो कहावतें होती है वही लोकोक्तियां कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।